अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो जैसे कि माह रमज़ान माशाल्लाह चल रहा है, अब तो आधे से ज़्यादा गुज़र चुका है, तो उम्मीद करती हूँ आपके यहाँ भी इसी तरह मसरूफ़ियत होगी। जहाँ जहाँ इबादत में मसरूफ़ियत है, वहाँ ये है कि अमूर ख़ानदारी में भी ख़वातीन पीछे नहीं हैं और उनका काम जो है वो रूटीन से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब अफ्तार और सहरी दो ऐसे शोबे हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है कि अब ये है कि बच्चों ने सहरी में क्या खाना है, और फिर इसके बाद बड़ा मसला होता है कि अब इस वक्त अफ्तार में क्या बनाया जाए। तो बिल्कुल इसी तरह मैं किचन में मसरूफ़ हूँ। बेटी मेरी ने कहा था कि मैंने गुज़ल में खानी है, जिस तरह हमारे यहाँ आलू का पराठा होता है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। वो भी आलू का पराठा ही एक किस्म का होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होता है। तो उनके लिए मैंने रात को बना के सारा कुछ तैयार करके, यानी कि आलू का मटेरियल तैयार करके उसे मैंने बंद करके रख दिया, आटा भी गूंद के रात को ही रख दिया था। फिर उसके बाद जी सहरी हुई और इस वक्त मैं सहरी में अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ जी। हर एक की पसंद अपनी अपनी है, कोई कुछ खाता है तो कोई कुछ खाता है। बाकी घर वालों की पसंद जो है वो सहरी के वक्त भी अलग अलग है। किसी को इस वक्त अंडा खाना है, किसी को इस वक्त फ्राई अंडा खाना है, किसी को इस वक्त जो है वो आमलेट खाना है, किसी को ब्रोचन खानी है और किसी को गुजरे में खाना है। कोई एक आध मेरी तरह है जो पराठा खा के बड़ा खुश होता है। तो इस वक्त जी मैं बना रही हूँ सहरी, और घर में हर एक की पसंद जैसे अलग है उसी तरह हम लोगों के घर की रूटीन भी अलग है। तो मैंने वो बना लिया है जी अपनी बेटी के लिए। फिर उसके बाद मैं अब बना रही हूँ बेटे के लिए शेक। उसको जो जो चीज़ें पसंद है, जैसे उसमें खजूरें हैं और उसमें हाफा फ्लोकन है, यानी ओटमील है, और भी जिस जिस चीज़ को जो उनको चाहिए होता है वो मैं उनको बना देती हूँ, ताकि वो खुशी से रोज़ा रखें और जिस्म में सारा दिन एनर्जी भी रहे। तो उसके बाद जी मैं फ़ारग हुई हूँ, और जैसे मैं फ़ारग हुई हूँ घर के कामों से, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी एक्शन से। तो मैं अपने करीबी स्टोर में आ गई हूँ। आप देखिएगा, घर की आपको पता ही है कि जब भी हम मार्केट में जाएं हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एक तो मैंने यहाँ पे तुर्किश शॉप पे जाना था जहाँ से मुझे कुछ मीट वगैरह चाहिए था। तो ये भी है कि यहाँ पे एक ही जगह पे दो तीन शॉप होती हैं, तो फिर आपका जो काम है वो एक ही जगह से है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त जी मैं आ गई हूँ एक्शन स्टोर में। यहाँ मुझे बड़ी ही अच्छी चीज़ें देखने में नज़र आ रही थी, ख़ास तौर पे रमज़ान के लिए। जैसे अगर आप अफ्तार पार्टी वगैरह करते हैं, बुलाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम पेश कर सकते हैं खाना बना के, या कुछ ऐसा था कि प्रेजेंट करने के लिए वो बहुत अच्छे बर्तन यहाँ पे मौजूद थे, और उनकी कीमत भी जो थी वो इंतहाई मुनासिब थी। मुझे यहाँ से चाहिए थी एक अदद कढ़ाई। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से ली थी, तो अब मैं उसको ढूंढ रही हूँ कि शायद मुझे यहाँ से मिल जाए। यहाँ पे फ्राई पैन बहुत से हैं, छोटे बड़े, और भी देगचियाँ भी हैं अगर आपको ज़रूरत हो। लेकिन जो कढ़ाई मैं लेने आई थी तो उसमें तो मैं, मेरा ख्याल है, यहाँ से ढूंढती भी रही हूँ तो नहीं मिली, यानी कि मैं फ़ेल हो गई हूँ। यहाँ पे वो इस वक्त नहीं है। अक्सर ये होता है कि यहाँ पे आएँ तो प्रेशर कुकर या देगचियाँ टेफाल वालों की बड़ी अच्छी मिल जाती हैं और बड़ी ही मुनासिब प्राइस पे मिल जाती है। लेकिन आज का दिन ऐसा था कि आज उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो मैं कहाँ खाली हाथ जाने वाली थी। बहरहाल जी यहाँ से मैं देखती रही हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं। जैसे अब मौसम बदल रहा है, मौसम बहार की आमद है, तो उस लिहाज से यहाँ पे बहुत कुछ था, और ख़ास तौर पे उनके लिए जिनके घर अपने ज़ाती है यहाँ पे और गार्डन है, तो वो यहाँ से बहुत ही अच्छे दामों पे अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो इसके बाद जी हम आ गए हैं यहाँ सिला पे। आप देख रहे हैं ये यहाँ की तुर्की शॉप है, और सबसे अच्छी बात ये है कि रमज़ान के दिनों में यहाँ पे मिल्क ब्रेड, यानी जो नान बने हुए होते हैं, वो रमज़ान के दिनों में खालिस दूध के नान बनाए जाते हैं, जो कि उन्होंने लिख के भी रखा है। और ये नान जो है वो सिर्फ माह रमज़ान में ही मिलते हैं, और इनको वो यहाँ पे रमज़ान बरोट भी कहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी तुर्किश शॉप है, जिस शहर में भी है, तो ख़ास तौर पे रमज़ान में तुर्किश जो लोग हैं वो
मिल्क ब्रोट जो है, जिसे मिल्क ब्रेड कहते हैं, रमज़ान ब्रेड कहते हैं, तो वो दूध से बनती है, तैयार होती है और बहुत ही मज़े की होती है। और अगर आजकल आप इस्तेमाल करना चाहें नान को तो ज़रूर करिए, उसका टेस्ट जो है आम दिनों से बहुत हट के है। तो मैं पहुंच गई हूँ जी घर, और मैं एक्शन से क्या लाई हूँ, मैं लेके आई हूँ किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र। ये मुझे चाहिए थे जैसे नमक मिर्च मसाले रखने के लिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी डिब्बियाँ छोटी होती हैं, उनमें चम्मच जो होते हैं वो किसी के हैंडल बड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मुझे वो सारी चीज़ें जो थी वो उनसे मैं तंग आई हुई थी खासी। तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र सेट वहाँ से एक्शन से लिया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात थी कि इनके जो ढक्कन थे वो वुड के हैं, यानी कि बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है और बड़े आराम से वो बंद होते हैं, यानी एयर टाइट भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से हैं। तो बहरहाल जी, चीज़ें संभालने के बाद अब हम करते हैं तैयारी अफ्तार की। तो आइए रहिएगा साथ। जो हम वहाँ से लेके आए हैं कीमा गोश्त वगैरह, उसको मैं साथ साथ संभाल रही हूँ, और मैं अब बनाऊँगी lahmacun। यानी बच्चे मेरे अफ्तार में आज कह रहे थे कि 2-3 चीज़ें बनाएं। वो तो आपको पता है कि हर घर में बनती हैं, उसी तरह हमारे घर में भी बनती हैं। तो इस वक्त जी मैं तैयारी कर रही हूँ lahmacun बनाने की। ये भी एक तुर्किश सौगात ही कह सकते हैं, और मेरे बच्चों की ये कह सकते हैं कि पसंदीदा डिश है। तो इसके लिए देखिए, मुझे चाहिए टमाटर फ्रेश, और धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, प्याज, और उसके बाद जो आप रेड पपरिका देख रहे हैं यानी शिमला मिर्च, तो वो भी मुझे चाहिए इसके अंदर डालने के लिए। फिर मुझे कीमा चाहिए, और कीमा भी बग़ैर फ़ैट के हो, बहुत ज़्यादा फ़ैट ना हो। तो उसके बाद जी मैं इन सारी चीज़ों को कर लूँगी मिक्स, और साथ साथ मैं और भी बहुत सी तैयारियां जो है वो किचन में कर रही हूँ। तो आपने देखा कि इस वक्त मैंने इसको अच्छे से जो है वो कर लिया है ग्राइंड। इसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया, और अब इसको मैंने नमक मिर्च डाल के फोलियो करके रख दिया है। और दूसरी तरफ जी बन रहा है इस वक्त सलाद, फटाफट बन रहा है। बेटियां मेरी भी साथ खड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास वो क्या कहते हैं, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो इस वक्त अफ्तार से पहले यकीन करें किचन की हालत बिल्कुल ऐसे होती है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि हर चीज़ ऑन टाइम हमें टेबल पे चाहिए, और हम चाहते हैं कि सारे ही तसल्ली से बैठ के रोज़ा अफ्तार करें। तो ये वाला सैलेड जो है ये बन गया है lahmacun के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सैलेड जो है ये lahmacun के साथ इस्तेमाल होता है। आप दूसरा सैलेड भी खा सकते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि टिक्के भी बन रहे थे, और फिर ये था कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। तो इस तरफ जी मसरूफ़ थे हम टिक्के बनाने में, दूसरी तरफ हम lahmacun बनाने में, पेड़े करने में। तो इस वक्त जो होता है, दिल चाह रहा होता है कि टेबल पे मर्द हजरात बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कुछ ही देर में रोज़ा जो है वो अफ्तार होगा। तो घर में माशाल्लाह से एक बड़ी ही प्यारी रौनक होती है, और मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितना अच्छा निज़ाम रखा है कि हम माशाल्लाह हम सुबह सहरी में भी और अफ्तार में भी बड़े ही पुरसकून हो के और सारे मिल के जो हैं वो रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो बहरहाल जी खुदा ताला के निज़ाम में हमेशा ही बरकत है। तो इस वक्त देखें जी हमारी हो रही है तैयारी, टिक्के जो हैं वो फटाफट बन रहे हैं। दूसरी तरफ मैं पेड़े करके फ़ारग हूँ, और अब मैं तंदूर चलाऊँगी जिस पे हमने lahmacun बनाना है। तो ये देखें जी, इस वक्त मैंने तंदूर रख लिया और इसको मैंने प्लग कर लिया, यानी कि इसको मैंने ऑन कर दिया, और ये बनते हैं बड़े ही स्लो हीट पे। इसको बनाने के लिए हमें सर पे खड़े होना होता है, क्योंकि ज़रा सा भी इधर उधर होते हैं तो ये जल जाता है। यानी या तो इसके नीचे से ये जलेगा, नहीं तो जब हम अंदर रखेंगे तो उस वक्त भी बड़ी ही हमें इसको स्लो हीट पे पकाना पड़ता है। लेकिन ये बनते बहुत मज़े के हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखें जी, हमने एक अंदर रख लिया, अब ये ऊपर से पकेगा सारा, क्योंकि हमने पहले तंदूर के ऊपर रख के इसके निचले हिस्से को अच्छी तरह से बना लिया। तो जब वो पक गया फिर हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, और अब ये यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो अब देखें कि कुछ ही देर में माशाल्लाह से हम करीब पहुँचने वाले हैं अपने अफ्तार के, और ये बन के तैयार हो गए हैं। साथ साथ मैं और भी बना रही हूँ। इसके पेड़े मैंने पहले बना के रख लिए हुए थे, ताकि जब मैं बना रही हूँ तो मुझे आसानी
आसानी हो। तो इस वक्त देखिए जी, हम माशाल्लाह से टेबल पे पहुंच चुके हैं और ये तुर्किश राइस आप देख रहे हैं। ये राइस के अंदर, इसके अंदर नूडल भी मिक्स होती हैं। तो ये मेरी बेटी ने बना ली हैं, यानी कि हम लोग इस वक्त मसरूफ़ होते हैं अच्छे भले, और हम मिलजुल के सारे माशाल्लाह से काम करके टेबल तक पहुंच जाते हैं कि इफ्तार पे हम सब इकट्ठे हों। तो आप भी क्या हमारी ही तरह इतने ही मसरूफ़ होते हैं? वैसे तो मुझे मालूम है कि माशाल्लाह से हर घर में जो है वो सहरी और अफ्तार में बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी माशाल्लाह से सहरी और अफ्तारी पे रौनक होती है। और ये है कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी, हम सब की दुआओं को कबूल करे, और हमारे घरों में इसी तरह अल्लाह ताला अपना फजल जो है वो हमेशा कायम दायम रखें। आज मैंने शेयर की है अपनी रमज़ान की रूटीन आपके साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए हमेशा की तरह ख्याल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।